ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत स्वागत है आप सबका पुनः एक बार वही कार्यक्रम में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसमें हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम पूजनीय श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले क्षमा चाहूँगा कि आज मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा और समय कुछ सेट नहीं कर पाया, इसलिए आज लेट हो गया हूँ। और फिर भी मैं देख रहा हूँ आप सबका प्रेम कि आप सब फिर भी अपने टाइम को एडजस्ट कर रहे हैं। तो फिर से एक बार क्षमा प्रार्थना के साथ आइए जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आरंभ करते हैं। तो आज हम, जैसे कि आप को कल हमने सूचित किया था, हम आज 13वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। परंतु एक बहुत बड़ा आश्चर्य है हमारे लिए। वास्तव में हमारे इस हिंदी ग्रंथ के अनुवादक या लेखक अर्थात कि अंग्रेजी ग्रंथ से हिंदी में अनुवाद जिन्होंने किया है उनका, या फिर प्रिंटर महोदय जिन्होंने प्रिंटिंग किया हो उनका, या फिर जिन्होंने एडिटिंग किया हो, ये सब संकलित करके एडिटिंग किया हो वो महोदय का किसका क्या इसमें चमत्कार है वो थोड़ा सा समझने में मैं अक्षम हूँ। परंतु मूल बात यह है कि बहुत ही आश्चर्यजनक बदलाव हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, जो वास्तव में 12वें अध्याय के आखिरी 2 या 3 पैराग्राफ होने चाहिए थे, वो ये हिंदी के जो भी 3 महानुभावों का मैंने नाम लिया उनमें से किसी एक के चमत्कार की वजह से ये 13वें अध्याय में चले गए हैं। और अंग्रेजी में ये सब पहले 2-3 पैराग्राफ जो है वो 12वें अध्याय में है।
तो हम 12वां ही अध्याय कर रहे हैं, यूँ समझ करके वो 2-3 जो पैराग्राफ है वो समाप्त करके फिर 13वां आरंभ करेंगे। तो तब मैं शीर्षक पढ़ूंगा 13वां का। तब तक 12वें अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण भक्त। तो आइए उसी में जो शेष है वो 2-3 पैराग्राफ कर लेते हैं और फिर 13वां अध्याय आरंभ करेंगे। तो कल आपको स्मरण होगा कि हमने जो चर्चा की थी उसमें श्रीमद् भागवत से श्रीमन महाप्रभु ने 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 31वां श्लोक सुनाया था और कहा था कि भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त के लिए ज्ञान और वैराग्य अनावश्यक है। एक भक्त के लिए ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा श्रीमद् महाप्रभु ने भगवान की अपनी वाणी में समझाया श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के द्वारा 11, 20, 31। अब इसी बात की चर्चा आगे बढ़ रही है, स्वाभाविक है, जो गलती से 13वें अध्याय में हिंदी बुक में ले लिया है। केवल प्रेमवश ही कुछ आध्यात्मवादी ऐसा मानते हैं कि भक्ति के स्तर तक उन्नति के लिए ज्ञान वैराग्य आवश्यक है। तो कल भी समझा रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं कि केवल भ्रमवश, केवल महाप्रभु कह रहे हैं कि केवल भ्रम के कारण कुछ आध्यात्मवादी ऐसा मानते हैं कि भक्ति के स्तर तक उन्नति के लिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक है। तो ये उनका भ्रम है, जो ऐसा मानते हैं कि बिना ज्ञान और वैराग्य के क्या कहते हैं, भक्ति संपादित नहीं हो सकती या भक्ति का उदय नहीं हो सकता। तो ये भ्रम है। कल हमारे अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था कि कैसे समझे कि ज्ञान के बिना हम भक्ति को, अर्थात प्रचार के बारे में पूछ रहे थे, और एक अंदर से एक प्रश्न चिन्ह था कि बिना ज्ञान के हम भक्ति को कैसे समझे। तो फिर आज मैं इसी प्रश्न पर थोड़ा सा चिंतन कर रहा था सुबह, और फिर अंदर से शायद चैत्य गुरु का जो एक और अभिप्राय आया, तो मैं उसमें कुछ शामिल करना चाहता था, जो अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु का प्रश्न है कि, और यही प्रश्न जो यहाँ, यही मुद्दा जो महाप्रभु डिस्कस कर रहे हैं कि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति संभव है। और वो मैं उदाहरण सोच रहा था, तो एक आध्यात्मिक जगत का उदाहरण है और एक भौतिक जगत का उदाहरण है। तो जैसे भौतिक जगत में कोई बहुत ही बुद्धिमान पुरुष हो और उनकी कोई पत्नी हो, मान लीजिए, जो तो अर्थात पति पत्नी है। अब दोनों में अत्यंत प्रेम है और पुरुष जो है अत्यंत बुद्धिमान है, और जो स्त्री है अर्थात उनकी पत्नी है, प्रेमिका पत्नी, वो बहुत ही साधारण मानसिक बुद्धि की है, तो सामान्य बुद्धि की। अब ये जो पुरुष हैं उनको अत्यंत बहुत सारे कार्यों में उनका माइंड व्यस्त रहता है, उनके विचार, उनका मन, और बहुत सारे कार्यों में उन्हें सहायता चाहिए होती है, क्योंकि वे घर के बहुत सारे कार्य हैं, उनके दफ्तर के कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, बहुत सारे कार्यों में ये व्यस्त रहते हैं बुद्धिमान पतिदेव, और उनको हर वस्तु में एक बुद्धिमान पत्नी की सहायता चाहिए, जो बिना कुछ इंगित किए घर की सारी जिम्मेदारी समझ ले। तो वास्तव में ऐसा माना जाता है कि गृहिणी उसका सबसे श्रेष्ठ गृहिणी वो है कि जो बिना किसी
प्रशिक्षण के ही, अर्थात घर से ही प्रशिक्षण लेके आई हो अपनी माता से, और घर का सारा कार्य संभाल ले और पतिदेव को कुछ भी सोचना ना पड़े घर के मामलों में। और जैसे एक उदाहरण कि जैसे ही पतिदेव बाथरूम की तरफ चलने लगे तो पत्नी हाथ में उसको तौलिया दे दे कि ये आपका तौलिया और गर्म पानी रख दिया है, साबुन वहाँ है, आप नहा लीजिए। तो उसको एक ऐसा असिस्टेंट मिलता है कि जिससे सब कार्य बहुत सरल हो जाते। उदाहरण दे रहा हूँ, ये सब काल्पनिक हो सकता है, भौतिक इस आधुनिक जीवन में शायद इससे विपरीत भी हो सकता है कि पत्नी बाथरूम में जाती है और पति बोलते हैं ये आपका तौलिया, ये आपका गर्म पानी और कृपया नहा लीजिए माता जी। तो ये मतलब ये तो ये एक भौतिक जगत। अब मान लो कि वो पत्नी जो है इतनी बुद्धिमान नहीं, दोनों में बहुत प्रेम है परंतु बुद्धिमान नहीं। तो पतिदेव अब बाथरूम की तरफ जा रहे हैं और उसके सामने देख रहे हैं, हाँ जा रहे हैं बाथरूम में, उसके सामने देख रहे हैं और वो भी देख रही है, बोलती है क्या क्या देख रहे हो बार बार। तो वो बोलता है नहीं कुछ नहीं, तो बैठ, मेरा तौलिया किधर है, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो तात्पर्य कि उसको हर चीज में अपना ब्रेन जो है ये चाहिए, कहाँ है, ये किधर है, ये किधर है, ढूंढना पड़ेगा और फिर जैसे तैसे। तो इसमें प्रेम जो है, उसमें प्रेम तो चलेगा, उसकी वजह से गाड़ी तो चल जाएगी, परंतु बार बार ऐसे होती होती गाड़ी चलेगी आगे। क्योंकि जो पत्नी जो है वो उसके पति के इंटेलिजेंस के अनुसार सपोर्ट नहीं कर पाती। यह है भौतिक जगत का उदाहरण। आध्यात्मिक जगत का पति श्री कृष्ण भगवान, उनको भी प्रेमिकाएं चाहिए और उनको किसी भी वस्तु में कोई सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि वे सर्वेश्वर परब्रह्म परमेश्वर, सबके नियंता, सबके हृदय में निवास करने वाले, सब अणु अणु में निवास करने वाले, सब सर्जन के मूल आधार, ऐसे सर्वेश्वर भगवान है। तो वो तो हर चीज अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं और इसलिए उनको कोई बुद्धिमान पत्नी की या सहायक की जरूरत नहीं है, उन्हें बस केवल आनंद की जरूरत है। और इसलिए वे केवल जो प्रेम करते हैं उनसे ही बड़े प्रसन्न रहते हैं। उन्हें कोई बुद्धिमान प्रेमी जो ज्ञानी हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी, शास्त्रों में ये वो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। और इसीलिए व्रजांगनाएं, व्रज गोपिकाएं, व्रजवधु जो व्रज की गोपियां हैं, वही पर्याप्त है उनको संपूर्ण आनंद प्रदान करने के लिए, संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करने के लिए ये व्रज गोपियां ही पर्याप्त है। उसके लिए उनको कोई इंजीनियर, डॉक्टर, PhD, IAS, वो कुछ MBA FMBA कुछ नहीं चाहिए। उनको साधारण, जो अत्यंत सरल परंतु संपूर्ण रूप से भगवान की हो, ऐसी प्रेमिकाएं चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है जिसके कारण ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं आध्यात्मिक जगत में। उसमें केवल प्रेम का, अर्थात कि भक्ति का महत्व है। और भौतिक जगत में प्रेम बड़ा महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रेमिका को या प्रेमी को बुद्धिमान होने से फिर गाड़ी थोड़ी अच्छी चलती है। अन्यथा केवल प्रेम ही प्रेम से बढ़िया चलेगा नहीं, क्योंकि ये पतिदेव जो है वो संपूर्ण नहीं है, पुरुष संपूर्ण नहीं है, स्त्री संपूर्ण नहीं है। दोनों को सहायता चाहिए हर एक वस्तु में, और इसीलिए ज्ञान की ये सब की आवश्यकता है। तो ये एक उदाहरण में सोच रहा था, मनोमंथन कर रहा था कि क्या अंतर है, क्यों ज्ञान नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा एक रियलाइजेशन हुआ जो मैंने आपके सामने व्यक्त किया। सत्य है कि गलत वो भगवान ही जाने, परंतु मुझे मेरा मनोभाव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।
तो अक्षय प्रभु को शायद और इसमें समझने में आसानी हो सकती है। आइए फिर आगे पढ़ते हैं कि महाप्रभु यही कह रहे हैं कि भक्ति के स्तर तक उन्नति के लिए ज्ञान वैराग्य आवश्यक नहीं है। यह सत्य नहीं है। देहात्म बुद्धि से विपरीत अपना दिव्य स्वरूप समझने के लिए ज्ञान तथा सकाम कर्म से वैराग्य की आवश्यकता तो हो सकती है, किंतु भक्ति के अभिन्न अंग ये कदापि नहीं है। तो यहां पर महाप्रभु बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं, एक एक उदाहरण से समझा रहे हैं। देहात्म बुद्धि से विपरीत, देह आत्म बुद्धि के मैं ही ये शरीर हूं, उसे देहात्म बुद्धि, उससे विपरीत अपना दिव्य स्वरूप समझने के लिए, तो देह मैं ये शरीर नहीं हुआ तो समझ, लेकिन उससे विपरीत कि मेरा दिव्य स्वरूप क्या है, मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, मैं जीवात्मा हूं, समझने के लिए ज्ञान तथा सकाम कर्म से वैराग्य की आवश्यकता हो सकती है। तो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं वो सब जानने के लिए शायद ज्ञान तथा सकाम कर्म से वैराग्य, ये सब की आवश्यक। सकाम कर्म से वैराग्य अर्थात हर कामनाओं से मुक्ति, संपूर्ण वैराग्य। ये वैराग्य हो, किसी में आसक्ति ना हो और ज्ञान हो, तब ये शायद जान सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये है वो, ये हो सकता है। किंतु भक्ति के अभिन्न अंग ये दोनों कदापि नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं कि ये दोनों ये आपके आत्मज्ञान के लिए जरूरी हो सकते हैं, परंतु भक्ति के अभिन्न अंग, इससे अलग नहीं किया जा सकता, ये सत्य नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं इन्हें अलग किया जा सकता है, भक्ति अलग हो सकती है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड अलोन, मतलब वो अपने आप में संपूर्ण निर्भर है, उसको ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है भक्ति को। ये महाप्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं ज्ञान और सकाम कर्म के फल क्रमशः मुक्ति तथा इंद्रिय तृप्ति है। तो ज्ञान का फल क्या है और सकाम कर्म का फल क्या है? ज्ञान का फल है मुक्ति और सकाम कर्म के फल है इंद्रिय तृप्ति। तो ये ज्ञान का अंतिम गंतव्य है मुक्ति, और सकाम कर्म का अंतिम गंतव्य है इंद्रिय तृप्ति, अर्थात पुण्य किए और कुछ फल मिला, फिर पुण्य किए फल मिला, कभी पाप हो गया तो भी फल मिला, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए। अतः वे भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। महाप्रभु कहते हैं कि इसी कारण जिसमें मुक्ति की कामना हो या इंद्रिय तृप्ति की कामना हो, उसे भक्ति से कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए ये दोनों भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। भक्ति के अनुष्ठान में उनका अपना कोई मूल्य नहीं। भक्ति के अनुष्ठान में, भक्ति को करने के लिए इनका कोई मूल्य नहीं, अर्थात कर्म ज्ञान है, ठीक है, अच्छी बात है, वैराग्य है तो चलो, लेकिन वैराग्य नहीं, कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं, कोई जरूरत नहीं, भक्ति चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। और यही कारण है कि बहुत सारे ज्ञान मार्गी भक्ति मार्ग को बहुत नीचा देखते हैं, समझते हैं कि ये तो केवल क्या कहते हैं भावुकता है, भावुकता, और जिसके अंदर अचानक भाव आता है, और उसे अर्थात वे उसे बहुत निकृष्ट देखते हैं भक्ति को, और इसे भावुकता समझते हैं, और सब प्रायः यही समझते हैं ज्ञानी कि बुद्धिहीन लोग ही भक्ति करते हैं।
दैट्स ट्रू। ये ऐसे समझते हैं कि जिसमें कम बुद्धि हो, जो अत्यंत उन्नत ना हो, वो सब लोग भक्ति करते हैं, और जो बुद्धिमान हो हमारे जैसे, वो सब स्टडी करते हैं, सब अलग अलग विविध प्रकार के शास्त्रों का। तो ये एक बहुत बड़ा दूषण है, उनके मन का दूषण है वास्तव में। तो ये महाप्रभु कह रहे हैं, ज्ञान और सकाम कर्म के फल क्रमशः मुक्ति तथा इंद्रिय तृप्ति है, अतः वे भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। भक्ति के अनुष्ठान में उनका अपना कोई मूल्य नहीं है। भक्ति की प्राप्ति ज्ञान और सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होने पर ही होती है, बल्कि उल्टा है, विपरीत। भक्ति की प्राप्ति ज्ञान और सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होने पर ही होती है। तो जब ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी और सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति हो जाएगी, तभी तो भक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण भक्त स्वभावतः अहिंसा, शम, दम आदि मन इंद्रिय निग्रह से संपन्न होता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जैसे ज्ञान में, ध्यान में, सकाम कर्म में, ये सब कर्म योग में, इत्यादि में अहिंसा, शमन करना, दमन करना और इंद्रिय निग्रह आदि, ये सब के लिए बहुत उसका महत्व है इन सब मार्गों में। परंतु एक कृष्ण भक्त को स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से वो अहिंसक ही होता है। वो उसके मन का और सबका कंट्रोल अपने आप ही आ जाता है, धीरे धीरे उन्नति करते करते। आप ये ना सोचे कि हम में क्यों नहीं, हम में आ रहा है। पहले हम थे उससे तो हम हजारों गुना बेहतर हो चुके हैं। हमने कौन सा शमन दमन का प्रयत्न किया, हमने कौन सी ऐसी साधना की जिससे हमारा माइंड कंट्रोल में आए या इंद्रिय कंट्रोल में आए? क्या किया? कुछ नहीं, केवल भक्ति, साधारण भक्ति, वो भी नाम जप, नाम कीर्तन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। इतना करते करते भी धीरे 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 हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ रही है। तो यही उसका प्रमाण है जो महाप्रभु कह रहे हैं, तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, तो सत्य ही है। और यही प्रमाण है कि भक्ति करते करते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर ये सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती है। इसलिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। इस कारण ज्ञान तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले गुणों के लिए उसे कुछ भी विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो महाप्रभु कहते हैं इस कारण, इसी वजह से ज्ञान तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले गुण के लिए उसे कोई, ये बाई प्रोडक्ट, अंग्रेजी में एक शब्द है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब उदाहरण कि जैसे लकड़े का कारखाना है, उसमें लकड़ियां काटी जाती है, फिर लकड़ों में से फर्नीचर बनता है। तो उसमें लकड़े को काटते हैं, फर्नीचर बनाते, सब करते, तो वो प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में बहुत सारा लकड़ी का भूसा बनता है। तो भूसा एकदम पतला पतला वो पाउडर, और हम सोचे ये कचरा है, इसको फेंक दो। परंतु उस भूसे को फिर उसके अंदर फेविकॉल जैसा मतलब कुछ पदार्थ मिला के उसको बहुत दबाव उस पर डाल करके उसमें से प्लाईवुड बन जाता है। तो उसी के अंदर से आप एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं, अर्थात कि भूसा भी वेस्ट नहीं गया। मूल क्या था, हम तो फर्नीचर का कारखाना था, लेकिन उसी में से, भूसे में से हमारे साथ साथ में हमें प्लाईवुड भी मिल गया, तो डबल फायदा हो गया इसे बाय प्रोडक्ट के। तो इसी प्रकार हमारा मूल तो भक्ति है, भक्ति करते करते बाय प्रोडक्ट में ये सब मिल गया, ज्ञान के गुण, सकाम कर्म के सब अपने आप आ गया। वो सब बाय प्रोडक्ट के रूप में आ ही जाता है एक भक्त के लिए, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। तो
तो उसे कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण से वैदिक विधि विधान के संबंध में उद्धव जी ने जिज्ञासा की। तो उद्धव जी और कृष्ण का डायलॉग जो 11वें स्कंद में है, तो उसी के उपलक्ष्य में उद्धव जी ने पूछा भगवान से, प्रभो क्या कारण है कि एक और तो वैदिक मंत्र विषय भोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहीं दूसरी ओर वैदिक शिक्षा मनुष्य को माया मुक्त करके मुक्ति की ओर प्रेरित भी करती है। तो वास्तव में ये विरोधाभासी उपदेश शास्त्र में है, और ये विरोधाभासी उपदेश का निराकरण चाहते हैं उद्धव जी, इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सब भगवान का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आगे अब समझा रहे हैं महाप्रभु। वैदिक नियम स्वयं श्री कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट हैं, तो वेद तो सारे भगवान ने बनाए। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, भगवान ने वेद लिखे। और किंतु बहिरंगा दृष्टि से उनमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। तो बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो जो उद्धव जी ने पूछा वो बहुत स्पष्ट है कि विरोधाभासी है। तो अर्थात वेदों में ऐसा विरोधाभास क्यों है? और लिखने वाले तो भगवान ही है, एक ही है, तो फिर क्यों विरोधाभास है? क्या विरोधाभास है? भगवान को पूछते हैं क्या कारण है कि एक और वैदिक मंत्र विषय भोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अर्थात जैसे साम वेद है इत्यादि, तो उसमें कुछ ऐसे मंत्र विधियां यज्ञ ये वो सब करने, अनुष्ठान ये सब करने से क्या भोग मिलेंगे? सोम रस प्राप्त होगा या स्वर्ग लोक प्राप्ति होगी, क्या भोग की सब बातें। और वहीं दूसरी ओर वैदिक शिक्षा मनुष्यों को माया मुक्त करके मुक्ति की ओर प्रेरित भी करती है। तो ये भी हम जानते हैं, शास्त्रों में ये भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि सब माया से मुक्त हो करके सबको मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये तो कितना विरोधाभास है। वेदों में ही भोग का सब बताया है और वेदों में ही मुक्ति की बात, तो यही प्रश्न है। तो अब महाप्रभु इसका समाधान कर रहे हैं, जो भगवान उद्धव जी को बताएंगे। श्री उद्धव इन परस्पर असंगतियों की निवृत्ति करना चाहते थे। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भक्ति की परम उत्कृष्टता का उल्लेख किया। भगवान ने उन्होंने जवाब में क्या कहा कृष्ण ने? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये विरोधाभासी हो सकता है, लेकिन ये उन्होंने उसका सॉल्यूशन ही बता दिया कि भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा उत्तर में? भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भक्ति की परम उत्कृष्टता का उल्लेख किया कि भक्ति सर्वोपरि। और उन्होंने कहा भगवान ने, मेरी भक्ति में मन से मेरे अनन्य चिंतन में संलग्न जीव के लिए ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति का प्रयत्न न तो संभव है और न आवश्यक है। तो ये वास्तव में वही श्लोक का पुनरावर्तन है। अंग्रेजी में ये सब लिखा है, हिंदी में तो ये लिखा भी नहीं कि इस श्लोक में से लिया है ये वो। उसमें 11.20 समथिंग ऐसा लिखा है या, पर इसमें तो हिंदी में तो वो सब भी उड़ा दिया है। तो यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो टाइपिस्ट या तो एडिटर या फिर ट्रांसलेटर या कंपाइलर या प्रिंटर या किसी न किसी ने इसमें काफ़ी जादू की छड़ी घुमाई है। तो ठीक है, जो भी है हमारे लिए प्रसाद स्वरूप। और
सबसे बड़ी बात है कि प्रूफ रीडिंग में ये सब इन लोगों ने नहीं निकाल पाए गलतियां, तो अर्थात प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं हुआ है इसका। दैट इज द मेन पॉइंट। किसी भी पुस्तक को आपके लिए अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आप जब भी कुछ लिखते हैं ना, तो जो भी लिखा आपने, अर्थात कि किसी और को लिख रहे हैं, जैसे नोट्स लिख रहे हैं वो नहीं, जैसे आप किसी को मैसेज लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो 2 लाइन का मैसेज लिखा और लिखकर तुरंत फिर उसे अपने आप एक एक वर्ड पढ़ लेना, उसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। ये सेल्फ प्रूफ रीडिंग है। और जब पुस्तक लिखते हैं तो हमेशा सेल्फ प्रूफ रीडिंग, अर्थात एक बार फिर स्वयं को पढ़ लेना चाहिए और फिर किसी अन्य या तो फिर 2 जनों से पढ़वाना चाहिए, ताकि उसमें कोई गलतियां हो तो सामने आ जाए। तो उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। वो फाइनल स्टेज होता है जिसमें सारी गलतियां सामने आ जाती, और वो यहाँ पर शायद अच्छा प्रूफ रीडिंग नहीं हुआ है। वही कारण है जब इतनी मेजर बड़ी बड़ी गलतियां दिखाई दे रही है। ठीक है, जो भी प्रसादी है, मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ते हैं। और तो भगवान भगवत गीता में ये क्षमा करिए, भागवत में ये 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 31वें श्लोक में ये कह रहे हैं, तो मेरी भक्ति में मन से मेरे अनन्य चिंतन में संलग्न जीव के लिए ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति का प्रयत्न न तो संभव है और न आवश्यक है। पहले तो भक्त के लिए ये संभव ही नहीं कि वो प्रयत्न कर पाए, उसको टाइम ही नहीं उतना कि वैराग्य डेवलप हो या ज्ञान मिले, और कहाँ टाइम है। भगवान की सेवा बहुत है उसी में। स्वयं श्री भगवान का निर्णय है कि भक्ति अन्य सब साधनों से स्वतंत्र है। महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं श्री भगवान कृष्ण का निर्णय है कि भक्ति अन्य सभी साधनों से स्वतंत्र है। ज्ञान योग, वैराग्य अथवा ध्यान आदि प्रारंभ में कुछ सहायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु भक्ति के आचरण में उन्हें आवश्यक कभी नहीं कहा जा सकता। प्रारंभ में, शुरुआत में, जैसे शुरुआत करते हैं तो ज्ञान योग या वैराग्य अथवा ध्यान आदि शायद कुछ सहायता कर सकते होंगे, परंतु जब वास्तविक भक्ति का आचरण अनुष्ठान हो जाता है भक्ति का, तब फिर उसमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र है भक्ति, ये कह रहे हैं। किंतु भक्ति के आचरण में उन्हें आवश्यक कभी नहीं कहा जा सकता। भाव यह है कि ज्ञान वैराग्य के बिना स्वतंत्र रूप से भी भक्ति हो सकती है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण का एक श्लोक है जिसमें पर्वत मुनि एक व्याध से कहते हैं, हे व्याध, तुझमें जो ये अहिंसा आदि गुण आ गए हैं, यह कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि हरि भक्ति परायण भक्त कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो यहाँ पर पर्वत मुनि लिखा है, आई थिंक अंग्रेजी में नारद मुनि लिखा है, राइट? तो ये वास्तव पर्वत मुनि भी गलत तो नहीं है, परंतु पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों साथ में है। ये व्याध अर्थात एक बहेलिया जिसे कहते हैं, या हंटर, शिकारी, तो उसकी जो कथा है बहुत प्रचलित, वो उस घटना की बात है कि उन्हें वो दीक्षित करते हैं और फिर थोड़े समय के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पर चींटियाँ चल रही हैं वहाँ पर पैर नहीं रखता है वो शिकारी। और जब पहली बार मिले थे तो कैसा था वो शिकारी, किसी पशु को पकड़ता, फिर उसके गले को धीरे से काटता, थोड़ा काटता, फिर वो जब तड़पने लगता पशु तो बड़ा मजा लेता, फिर उसको थोड़ा और धीरे 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 गला काटता।
फिर वो और तड़पता पशु तो और उसका मजा लेता। तो अर्थात तो इतना अनहद निर्दय था कि पशुओं को तड़पा तड़पा के मारने में आनंद ले रहा था। और जब नारद मुनि ने उसे दीक्षित किया और ज्ञान प्रदान किया भक्ति का, अर्थात भक्ति प्रदान की, वास्तव में ज्ञान शब्द ही थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए भक्ति जब प्रदान कर दी और उसे भक्त बना दिया तो उसमें ऐसा परिवर्तन आया कि वो भक्ति करते 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 इतना विनम्र, इतना नम्र, इतना दयालु, इतना अहिंसक हो गया कि अगर वहाँ मतलब ये घटना में जब वो पधारे तो उन्होंने देखा कि चींटियों के ऊपर भी पैर नहीं रख रहा है वो। और जब पूछा तो कहा कि अरे नहीं, ये चींटियों को जाने दीजिए, मैं बाद में कूद के आता हूँ जब ये चली जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि अहिंसक हो गया। और इसलिए यहाँ पर्वत मुनि कहते हैं, ऐसा लिखा है कि हमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम में ये इतनी अहिंसक भावनाएं जागृत हुई है, ये भक्ति का परिणाम है या भक्ति का फल है। तो तुम्हारे अंदर, और स्पष्ट लिखा है, ये आश्चर्य का विषय नहीं, क्योंकि हरि भक्ति परायण भक्त कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, स्वाभाविक रूप से वो अहिंसक हो ही जाते हैं। तो ये यहाँ तक जो है वास्तव में 12वां अध्याय है अंग्रेजी मूल ग्रंथ में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। और अब 13वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, तो हम आइए यहाँ से उद्घाटन करते हैं। तो अध्याय 13 जिसका शीर्षक है रागानुगा भक्ति, इसका शीर्षक है रागानुगा भक्ति। तो उसकी प्रथम लाइन इस प्रकार है अंग्रेजी के हिसाब से। यह विवेचन करके श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन से कहा, सनातन, यहाँ तक मैंने तुम्हें विधि साधन भक्ति का विवरण सुनाया, अब रागानुगा भक्ति के लक्षण सुनो। तो ये कहा महाप्रभु ने कि अब तक मैंने तुम्हें वैधि भक्ति या विधि साधन भक्ति जिसे कहते हैं, या साधन भक्ति, उसका विवरण सुनाया। तो अब ये साधन भक्ति का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया महाप्रभु के अनुसार, और अब हम रागानुगा भक्ति के बारे में महाप्रभु से सुनते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो जो नोट्स लिख रहे हैं वो बड़े सीरियस होकर के लिखे। आपने वैसे तो ये सब कुछ अगर भक्ति रसामृत सिंधु किया है हमारे साथ और उपदेशामृत, तो इसमें विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में ये संपूर्ण रूप से कवर हो चुका है, परंतु फिर भी ये इतना गहन विषय है कि उसमें जितना इसका पुनरावर्तन हो, रिपीटेशन, रिवीजन, उतना स्पष्ट होता है हृदय में। मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार और अधिक स्पष्ट होता है। तो महाप्रभु कहते हैं, श्रीधाम वृंदावन के व्रजवासी रागात्मिका भक्ति के ज्वलंत प्रतीक हैं। तो रागात्मिका और राग अनुगा, रागात्मिका, राग आत्मिका और राग अनुगा या रागानुगा भक्ति, ये दोनों अलग हैं। रागात्मिका क्या है, रागानुगा क्या है, वो अभी स्पष्ट करेंगे। तो श्रीधाम वृंदावन के व्रजवासी, जो वृंदावन धाम के निवासी व्रजवासी हैं, वे भक्ति के रागात्मिका, राग आत्मिका भक्ति के ज्वलंत प्रतीक हैं। उनकी भक्ति सर्वोच्च आदर्श स्वरूपा शुद्ध रागमयी है। उनकी भक्ति जो है वो सर्वोच्च आदर्श स्वरूप और रागमयी है। यह रागात्मिका भक्ति केवल वृंदावन वासियों में ही रहती है। तो ये रागात्मिका केवल ब्रजवासियों में रहती है।
व्रजवासियों के अनुगमन से, अनुगमन शब्द का अर्थ है उनको फॉलो करना, अर्थात वो जैसा कर रहे हैं वैसा करना, या तो वो जैसा कह रहे हैं वैसा करना और वो जैसा कर रहे हैं वैसा करना, उसको अनुगमन करना कहते हैं। गमन जाना, अनुगमन मतलब पीछे पीछे जाना, तो किसी के पीछे पीछे चलना उसे अनुगमन। ब्रजवासियों के अनुगमन से अर्थात ब्रजवासियों के पीछे पीछे चलने से यह राग मार्गा भक्ति, राग मार्गा भक्ति अर्थात रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है। तो रागानुगा भक्ति की व्याख्या महाप्रभु कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं उनके लिए, कि ब्रजवासियों के पीछे पीछे चलने से अर्थात उनका अनुगमन करने से यह राग मार्गा भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात रागानुगा भक्ति क्या है? किसी न किसी ब्रजवासी, अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये कृष्ण लीला के समय के जो ब्रजवासी थे उनकी बात है। आज के प्रकट ब्रजवासी अभी जो हैं वे भी हमसे तो बहुत ही ज्यादा उन्नत है, परंतु रागात्मिका भक्ति उनके हृदयों में है या नहीं वो प्रश्न चिन्ह रहता है। परंतु इतना बहुत स्पष्ट है कि जो कृष्ण के टाइम जितने ब्रजवासी थे, पूरा ब्रज, वो सब रागात्मिका भक्ति से पूरित थे सब, और उनका अनुगमन करना, उनको फॉलो करना, उसे राग अनुगा भक्ति कहते हैं। तो रागानुगा भक्ति क्या है? किसी एक ब्रजवासी को, जैसे कि उदाहरण यशोदा मैया को फॉलो करना, कि मुझे यशोदा मैया की तरह भगवान की सेवा करनी है, यशोदा मैया क्या करती है वैसे करना इत्यादि। ये सब आगे अच्छी तरह समझाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.270 के अनुसार भक्त में भक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली प्रेममयी परमाविष्टता का नाम राग है। तो जैसे जहां भी ये भक्ति रसामृत सिंधु आदि का उल्लेख आए तो समझना चाहिए कि हमारे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, महाप्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि तब तक भक्ति रसामृत सिंधु लिखी नहीं गई होगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्त में भक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली प्रेममयी परम आविष्टता का नाम राग है। रागमयी भक्ति तथा प्रियतम में परम आविष्टता सहित गाढ़ तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो रागात्मिका और रागानुगा समझ गए, लेकिन रागात्मिका का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि रागमयी भक्ति, पहले तो राग क्या है वो बता रहे हैं, तो वो समझते हैं। भक्त में भक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से जो अत्यंत प्रेम, भक्त में भक्ति के प्रति अर्थात वास्तव में भक्ति के प्रति अर्थात कृष्ण के प्रति जो अत्यंत एक स्वाभाविक प्रेम है, और उसमें परम अविष्टता अर्थात पूरी तरह से उसके अंदर संपूर्ण रूप से डूबे हुए हैं प्रेम में, उसका नाम राग है। तो वो भगवान के प्रति राग है, और अर्थात वो जो रस है उसे राग कहते हैं, जो पूरी तरह से भगवान में। और रागमयी भक्ति तथा प्रियतम में परमाविष्टता सहित गाढ़ तृष्णा को राग आत्मिका भक्ति कहते हैं। थोड़ा समझने में
थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। राग अनुगा तो समझ में आ गया कि जो ब्रजवासी हैं उनको फॉलो करना वो रागानुगा भक्ति है, राग अनुगा। और रागात्मिका जिसको फॉलो कर रहे हैं उसकी भक्ति रागात्मिका है। तो उसकी भक्ति रागात्मिका क्यों है कि रागमयी भक्ति, तो राग का अर्थ हम समझ गए, अत्यंत प्रेम भगवान के लिए। तो भगवान के लिए जो अत्यंत प्रेम है, रागमयी भक्ति तथा प्रियतम में अर्थात कृष्ण में परम आविष्टता सहित, अर्थात उसमें पूरी तरह से कृष्ण में ओतप्रोत गाढ़ तृष्णा, तृष्णा अर्थात प्यास, गाढ़ तृष्णा, जबरदस्त प्यास कि नहीं रह सकते कृष्ण के बिना, को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो उदाहरण जो मेरे मन में जिस प्रकार आ रहा है, जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए तो यशोदा मैया की अवस्था, गोपियों की अवस्था, उनके ग्वाल बाल मित्रों की अवस्था बहुत दयनीय हो गई। श्रीमती राधा रानी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। मैं तो बोलने का ही अधिकारी नहीं कि श्रीमती राधा रानी का क्या हुआ, परंतु ये सब इनकी तो बड़ी दुर्दशा, हमारे भौतिक दृष्टिकोण से दुर्दशा हो गई। और यशोदा मैया दिन रात सतत निरंतर बस एकटक दरवाजे पर देखती कि कब आएंगे कृष्ण, कब आएगा, अब आएगा, अब भी आएगा। और जब उद्धव जी आए तो उनको बस यही लगा कि कृष्ण आ गया है, परंतु जब स्पष्ट हुआ कि ये कृष्ण नहीं उद्धव है, क्योंकि उद्धव और कृष्ण एकदम ऑलमोस्ट सेम, एक दूसरे जैसे दिखते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो फिर वही डिप्रेशन में चली गई। और जो पाया गया कि सतत रुदन, आंखों से अश्रुधारा, और सबकी हालत, पूरे ब्रज की बात है, कितने दिनों तक, कई सालों तक कुछ खाने पीने के ठिकाने नहीं, कुछ नहीं, अर्थात ऐसी गहरी विषाद की अवस्था, इतना डिप्रेशन, इतना दुख। तो ये क्यों होता है? सेपरेशन अर्थात जुदाई, किससे? कृष्ण से। कैसे? क्योंकि उतना प्रगाढ़ प्रेम, सतत निरंतर संपूर्ण रूप से केवल कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण, केवल कृष्ण और कुछ नहीं। तो ये जो भक्ति है या ये प्रेम है वो राग आत्मिका प्रेम है, ये राग आत्मिका है। ये उदाहरण है कि उस लेवल का कि जिसमें कुछ और है ही नहीं, कुछ और दिखता ही नहीं। यशोदा मैया के पास तो जिम्मेदारी है ना, नंद बाबा तो है अभी, उनका नहीं देखना चाहिए, अरे परंतु अवस्था ही नहीं है। मन के अंदर, हृदय में, बुद्धि में, अंतःकरण में कहीं भी कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं जब, तो फिर क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसा लगा जैसे, ऐसा ही उदाहरण एक चक्रा धाम का है। आप में से कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्रा धाम से हैं, जो ये क्या कहते हैं, बंगाल में। और एक चक्रा धाम में ये कथा है कि जब नित्यानंद प्रभु एक चक्रा से चले गए तो वहाँ के लोगों की जो दुर्दशा हुई, वो तो जो मेरा एनालिसिस अर्थात कि मेरा विवरण है वो ये है कि शायद ब्रजवासियों से भी ज्यादा बदतर अवस्था हो गई। कितने लोग तो निष्प्राण ही हो गए। नित्यानंद प्रभु को इतना प्रेम करते हैं एक चक्रा धाम में कि जब वहां से वो चले गए तो कुछ लोग तो निष्प्राण ही हो गए, और उनके माता पिता और सब, पूरा का पूरा धाम, वो पूरा गांव संपूर्ण रूप से निष्प्राण हो गया।
प्राण ही निकाल लिए हो, ऐसा वर्णन है। तो ये प्रेम है और ये राग आत्मिका भक्ति है। ये मेरा एनालिसिस इसके ऊपर जो है वो मैंने आपके सामने विवरण प्रस्तुत किया। अब आगे समझते हैं। इनके प्रत्यक्ष उदाहरण व्रजवासियों की क्रियाओं में दिखते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि रागात्मिका के प्रत्यक्ष उदाहरण व्रजवासियों की क्रियाओं में, क्या करते हैं व्रजवासी, उसी में दिखाई देता है। उक्त राग का वर्णन सुनकर जो श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाता है वह वास्तव में अतिशय भाग्यशाली है। अर्थात इस राग का वर्णन सुनकर जो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए वो भी अत्यंत भाग्यशाली है। उस रागात्मिका भक्ति के लिए लुब्ध होकर ब्रजवासियों का अनुगत करता हुआ वह शास्त्र के विधि निषेध की अपेक्षा नहीं रखता। तो वो जो अब आकर्षित हो गया तो क्या करेगा, वो उस रागात्मिका भक्त के लिए लुब्ध होकर, अर्थात कि उसने किसी एक रागात्मिका भक्त को चुन लिया, जैसे ललिता सखी या सुदामा सखा जो ब्रज में थे वो वाले, उनके स्कूल टाइम वाले सुदामा नहीं, सुदामा या श्रीदामा, किसी एक को चुन लिया और फिर उनके अंदर बिल्कुल ओतप्रोत हो गए उस चरित्र में, उस कैरेक्टर में, और लुब्ध होकर ब्रजवासियों का अनुगत करता हुआ, अर्थात जो ब्रजवासी कर रहे वैसे ही करने का प्रयास, उसी प्रकार भगवान की सेवा का प्रयास करता हुआ वह शास्त्र के विधि और निषेध की अपेक्षा नहीं रखता। अर्थात फिर जो रागानुगा भक्त उस लेवल पर पहुंच जाए तो उसे फिर शास्त्र के विधि निषेध जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो राग भक्ति के भक्त का यह एक प्रमुख लक्षण है। राग भक्ति के भक्त का प्रमुख लक्षण क्या है? राग भक्ति के भक्त का यह प्रमुख लक्षण है कि वो शास्त्र के विधि निषेध की अपेक्षा नहीं रखता या उनकी परवाह नहीं करता। राग भक्ति के भक्त का ये प्रमुख लक्षण है कि शास्त्र के विधि निषेध को नजरअंदाज कर सकता है। रागानुगा भक्ति स्वाभाविक होती है, रागानुगा भक्ति भी स्वाभाविक होती है। उसका लोलुप शास्त्र विधि उपस्थित करने वाले विरोधियों से भी तर्क नहीं करता। भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी शास्त्र पर आधारित है। भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रकृति जो है, प्रवृत्ति जो है, वो भी शास्त्र पर आधारित है। इसीलिए रागानुगा भक्त को केवल शास्त्रार्थ के लिए बल से उसे नहीं त्यागना चाहिए। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी शास्त्र पर आधारित है। स्वाभाविक है क्योंकि शास्त्र किसने लिखे हैं? वही ठाकुर जी ने, जिसकी हम भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि भक्ति के बारे में भी भगवान ने शास्त्रों में लिखा ही है। और ये भी स्वाभाविक है कि जो स्वाभाविक भक्त है, रागानुग भक्त, उनके उसके अंदर वो सब प्रवृत्तियां होगी ही जो शास्त्रों में है। तो भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी शास्त्र पर आधारित है। इसलिए रागानुगा भक्त को केवल शास्त्रार्थ के बल से उसे नहीं त्यागना चाहिए। तो इसलिए रागानुगा भक्त ये सोचे कि
अब तो मैं रागानुगा भक्त हूँ, अब तो क्या है मेरे अंदर सब आ जाएगा, तो अभी छोड़ो, विधि निषेध सब छोड़ो। ऐसा नहीं करना। वो स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है वो ठीक है, परंतु सोच समझ करके उसको छोड़ देना वो ठीक नहीं है। इस विषय में स्मरणीय है कि प्राकृत सहजिया जैसे नामधारी भक्त स्वनिर्मित पद्धति से श्री राधा कृष्ण का स्वरूप धारण कर दुराचार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं प्राकृत सहजिया, और जहाँ तक मुझे स्मरण है चैतन्य चरितामृत में ही महाप्रभु ने प्राकृत सहजियाओं के विभिन्न प्रकार बताए हैं, कुछ 12 या ऐसे कुछ अलग अलग नाम बताए हैं, आउल बाउल ये वो ऐसे वैसे ऐसे ऐसे इतने प्रकार के प्राकृत सहजिया हैं, वो सब वर्णन है शास्त्रों में। और ये क्या करते हैं, तो इसीलिए कह रहे कि जो केवल इसलिए कि मैं रागानुगा भक्त हूँ इसलिए सारे विधि नियम सब छोड़ो, तो फिर प्राकृत सहजिया बन जाएंगे। और वो क्या करते हैं प्राकृत सहजिया, राधा कृष्ण का रूप धारण करके दुराचार करते हैं। तो अर्थात वे गोपी का रूप धर लेते हैं, राधा कृष्ण का रूप धर लेते हैं, या कुछ न कुछ उटपटांग उल्टा सीधा करके वास्तव में इंद्रिय भोग ही करते हैं। ऐसी नामधारी भक्ति और राग मिथ्या है, महाप्रभु कह रहे हैं ऐसी भक्ति मिथ्या है। जो इनमें प्रवृत्त है वे वास्तव में नरक में गिर रहे हैं। जो इस प्रकार की भक्ति में प्रवृत्त है अर्थात प्राकृत सहजिया भक्ति में, वो नरक में गिर रहे हैं। यह रागात्मिका अथवा भक्ति का आदर्श नहीं है। तो रागात्मिका भक्त या भक्ति का कोई आदर्श इसमें नहीं है कि भाई हम, अर्थात जैसे कि आप ललिता सखी का अनुगमन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एक गोपी ड्रेस पहन के तिलक लगा के कुंडल लगा के फिर मटकी उठा के मक्खन लेके डोलम डोलम करते करते निकल जाओ वृंदावन के रास्तों में। ऐसी जरूरत नहीं है। उससे अनुगमन करना नहीं, बोले नहीं हम तो ललिता सखी का अनुगमन कर रहे हैं इसलिए मटकी लेकर के टुक 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 करके निकलते हैं रास्ते में, और फिर पीछे से सोचेंगे कि ए मारा अभी कृष्ण, कोई मारने वाला नहीं है, एक थप्पड़ मारेगा कोई, ये क्या शो कर रहे हो। तो तात्पर्य यह है कि इसे प्राकृत सहजिया कहते हैं। ये उदाहरण जो अभी मैंने दिया वो प्राकृत सहजिया का उदाहरण है। वो वेश धारण करते हैं, वेश धारण की जरूरत नहीं है, उनका अनुगमन करना है भाव का, प्रेम का। आगे समझाएंगे, अब भी समझाएंगे 2 प्रकार होते हैं उसके, और उसमें बाहर से अंदर से कैसे हमें उनका अनुगमन करना है वो महत्वपूर्ण है। बाहर से उनके जैसी वेशभूषा नहीं करनी, ये प्राकृत सहजिया का लक्षण है, और वो नरक में गिर जाते हैं। प्राकृत सहजिया वर्ग वास्तव में छलित और अतिशय अभागा है। वो स्वयं भी छलित है, उनके साथ किसी ने छल करके उल्टा सीधा समझाया कि तुम ऐसा करो, तुम ये भाव में आ जाओगे, और अभागा वर्ग है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। रागानुगा भक्ति बाह्य और अंतरंग 2 प्रकार से संपादित होती है। जैसे मैंने कहा 2 प्रकार से रागानुगा भक्ति होती है, संपादित होती है, अर्थात कर सकते हैं हम भक्ति। कैसे? बाहर से और अंदर से, बाह्य और अंतरंग। बाह्य रूप से श्रवण कीर्तन आदि विधि नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, और अंतर में श्री कृष्ण की सेवा में आकृष्टकारी राग का चिंतन करता है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि रागानुगा भक्ति का वास्तविक विवरण, व्याख्या इस लाइन में है। मुझे लगता है मेरा ऐसा सुझाव है कि आप इसे अलग से लिखिएगा कि रागानुगा भक्ति के 2 प्रकार बताएं, और ये
या तो नोट में अलग से नोट कर सकते हैं। तो इसमें विशेषता मुझे जो लगी वो ये है कि संपूर्ण व्याख्या है रागानुगा की। बाह्य रूप से, बाहर से श्रवण और कीर्तन आदि विधि नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन एक, ये बाह्य रागानुगा भक्ति। और अंतरंग रागानुगा भक्ति क्या? हृदय से कृष्ण की सेवा में आकृष्टकारी राग का चिंतन, अर्थात हृदय से भगवान कृष्ण की सेवा में आकर्षण जिससे हो, ऐसे आकृष्टकारी राग, ऐसे भाव का या ऐसे प्रेम का चिंतन करना। तो मन से ये कर सकते हैं कि जैसे भगवान की लीला में जो किस प्रकार हम भगवान की सहायता कर सकते हैं उसका चिंतन, वो भी इन ब्रजवासियों के पीछे पीछे। वास्तव में तो वह सदा अपनी विशिष्ट भक्ति और राग के चिंतन में ही मग्न रहता है। तो ये रागानुग भक्त जो है वह वास्तव में सदा अपनी विशिष्ट भक्ति, अपनी भक्ति अर्थात जिस प्रकार से वो भक्ति कर रहा है उसमें, और राग के चिंतन में कि किस प्रकार, जैसे उसने यशोदा मैया को चुना है तो यशोदा मैया के प्रेम के आदान प्रदान के चिंतन में सदैव सोचेगा। जब बाहर से श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहा तो अंदर वो सोचता रहेगा, बैठे बैठे क्या सोचता रहेगा कि यशोदा मैया ने अब कन्हैया के लिए सुंदर मक्खन बनाया है और इतना संभाल के प्रेम से कितने स्वच्छ नए एक बड़े मटके में भर दिया है, और सोच रही है कि उसको खाने के लिए एक अलग से बर्तन में ऐसे रखें कि वो अपने आप ले सके। और फिर सोच रही है कि ओ अभी और नया मक्खन तो तैयार अभी से करना पड़ेगा। तो कितना उनको प्रेम है, देखो कितना सोचती है कृष्ण के लिए। तो एक उदाहरण में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस प्रकार सतत वो उस राग के चिंतन में, उस प्रेम के चिंतन को, प्रेम को, उसके बारे में चिंतन करता रहता है एक रागानुग भक्त। ऐसा भक्त राग भक्ति के विधि विधान का उल्लंघन नहीं करता। तो एक अच्छा वास्तविक राग भक्त जो है वो विधि विधान का उल्लंघन नहीं करता। यथार्थ भक्त इन नियमों का अक्षरशः पालन करता हुआ भी सदा अपनी रागमयी सेवा के चिंतन में रहता है। तो बाह्य रूप से देखिए, इस्कॉन ही उसका सबसे अच्छा प्रमाण और क्या कहेंगे उदाहरण है। इस्कॉन के सारे भक्त बाह्य रूप से सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, जैसे कीर्तन, श्रवण आदि सब कुछ विधि नियम सब, और अंतःकरण में सबके हृदय में कहाँ कहाँ क्या क्या भगवान के लिए कौन सा कैसा प्रेम छुपा है वो तो हम उनसे जब बात करते हैं तभी पता चलता है, थोड़ा बहुत, वो भी पूर्ण रूप से नहीं। तो तात्पर्य यह है कि यही यथार्थ, ये योग्य विधि है। यथार्थ भक्त इन नियमों का अक्षरशः पालन करता हुआ भी सदा अपनी रागमयी सेवा के चिंतन में रहता है। तो ये है रागानुगा का उदाहरण। और तो ये अभी तो शुरुआत हुई है और बहुत सारा आगे है। इसका विवरण आज थोड़ा लेट क्लास शुरू हुआ था तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं समाप्त। सबको कोई ना कोई कार्य रहता है और मेरी गलती है, मैं लेट हुआ हूँ, तो इसलिए आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो
कुछ उत्कंठा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। यथामति मेरी जैसी बुद्धि है, जितना मुझे समझ आ रहा है उस प्रकार मैं समाधान का प्रयत्न करूंगा। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर यदि कोई प्रश्न आदि नहीं हो तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।